Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are covering a highly relevant topic, India's foreign policy. This video will be very useful for you. So let's start the class. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इसे अब हम देखने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीए एमए किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। India's foreign policy is set of principles, objectives and strategies that guide its relation with other countries and international organizations. It aims to protect India's national interests, maintain security, promote economic development and contribute to international peace and stability. यानी कि बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि जो इंडिया की भारत की जो विदेश नीति है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है, उन सिद्धांतों, उद्देश्यों और उनकी जो स्ट्रेटजी है उसका एक समूह है, ग्रुप है, जो अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जितने भी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन संगठनों के साथ उनके संबंधों को दिखाती है। और इसका उद्देश्य जो है भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को बचाना, मेंटेन सिक्योरिटी, सुरक्षा करना, अपने देश की सुरक्षा को बनाए रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बना के रखना, ये इसका कंट्रीब्यूशन होता है जो इंडियाज़ की फॉरेन पॉलिसी है इसमें। अब देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम एम्फसाइजिंग नॉन अलाइनमेंट एंड एंटी कॉलोनियलिज्म to adopting a more pragmatic, multi-aligned and strategic approach in the 21st century। यानी कि 1947 से ही भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट की नीति रही है और उपनिवेशवाद विरोधी, क्योंकि हम बहुत 200 सालों तक ब्रिटिश के उपनिवेश रहे यानी कि कॉलोनी बन के रहे, इसलिए हमने एंटी कॉलोनियलिज्म को अपनाया है और इसमें हमने बहुत ज़्यादा व्यवहारिक और बहुत संरेखित और एकजुट नीति यानी कि प्रैग्मेटिक, मोर प्रैग्मेटिक, मल्टी अलाइन यानी कि बहुत सारे देशों के साथ हमारा अलाइनमेंट है और जो हमने इसकी जो नीति अपनाई है एकजुट होने की नीति, इसको हमने 21st सेंचुरी में अपनाया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ डिफिनीशंस हैं बच्चों, तो डिफिनीशंस देखेंगे हम लोग। तो डिफिनीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू के.एम. पानीकर ने कहा, फॉरेन पॉलिसी इज द सम टोटल ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव विच अ नेशन सीक्स टू अचीव इन इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज। यानी कि जो अभी मैंने ऊपर बताया वही कि फॉरेन पॉलिसी जो है सारे प्रिंसिपल्स का, इंटरेस्ट का और उद्देश्यों का अपना एक समूह है जो क्या करता है, नेशन के बीच में अपने रिलेशन को, बहुत सारे देशों के बीच में अदर कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को बना के रखना उसका फॉरेन पॉलिसी का काम होता है, जिसमें वो अपने रिलेशन को बनाने की जद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है। इन सिंपल वर्ड्स, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसीज़ एंड डिसीजन थ्रू which India manage its political, economic, military, cultural and diplomatic relation with other nation। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये अपने डिसीजंस खुद लेती है, लेकिन उसके थ्रू वो मैनेज करती है दूसरे देशों के साथ जो राजनीतिक, आर्थिक, मिलिट्री, कल्चरल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उनको भी मैनेज करने का काम करना, बना के रखना इसका काम होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी के कुछ उद्देश्य हैं तो वो उद्देश्य हम देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रिटी, यानी कि हम कहते हैं ना बहुत सारी डाइवर्सिटी है फिर भी इंटीग्रिटी है, यानी कि एकजुटता है, एकजुट है हम लोग। डिफेंड इंडियाज़ बॉर्डर, वहाँ पे हम इंडिया बॉर्डर को, अपने जितने भी इंडिया के बॉर्डर हैं चारों तरफ से, उसको हम डिफेंड करते हैं। सेफ गार्ड इंडिपेंडेंस एंड सोवर्निटी, अपनी इंडिपेंडेंस और सोवर्निटी को हमेशा सुरक्षित बना के रखना। प्रिवेंट एक्सटर्नल एग्रेशन, और एग्रेशन को कंट्रोल करके रखना। इसके बाद अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रिटी के बाद देखेंगे एंश्योर नेशनल नेशन फर्स्ट,
प्रोटेक्ट नेशनल सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी। तो मॉडर्नाइज द आर्म फोर्सेस, अपने आर्म फोर्सेस को हम मॉडर्नाइज करके रखें। कॉम्बैट टेररिज्म, स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, डेवलप साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़। जो टेररिज्म है उसको हमें बढ़ने नहीं देना है। स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, अपनी जो मैरीटाइम नेवल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना और अपने उसको फोर्स के साथ बल देना। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी जो है उसमें हम कैपेबल हो जाएं, तो ये काम भी हमें करना है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारा उसको हम प्रमोट करेंगे। इंक्रीज फॉरेन ट्रेड, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं, उसको बढ़ावा देना। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अपने यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना। इन्हेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र करना एक दूसरे के साथ। सिक्योर एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज को सिक्योर करना। मेंटेन इंटरनेशनल पीस, तो ये बहुत बड़ी बात है अपनी फॉरेन पॉलिसी में कि हम इंटरनेशनल पीस को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली, जितने भी हमारे आपस में किसी कंट्री के साथ अगर कुछ डिस्प्यूट हो तो उसको हम पीसफुली रिजॉल्व कर पाएँ। प्रमोट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू, कूटनीति और बातचीत के जरिए हम उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। पार्टिसिपेट इन पीस कीपिंग ऑपरेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो चलाए जाते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशन, उसमें बराबर इंडिया पार्टिसिपेट करता रहता है। नेक्स्ट देखिए बिल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो डेवलप कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़। हमने हमेशा शुरू से ही इंडिया एक बहुत ही अच्छी कोऑपरेटिव नेबरिंग कंट्रीज़ रहा है, तो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमें मिलजुल के रहना ये सिखाता है। स्ट्रेंथन टाइज़ विद मेजर पावर्स, और मेजर पावर्स के साथ हमें बलपूर्वक उसको एक साथ रखना है, बांध के रखना है। लाइक जैसे सुपर पावर अमेरिका, रशिया, चीन, जापान, इन सब के साथ हमें अच्छे से टाई अप करके रहना है। चीन के साथ थोड़े डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन रशिया हमारा ऑल टाइम फ्रेंड्स है। एक्सपेंड पार्टनरशिप विद डेवलपिंग नेशन, तो इस तरह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ हमें अपने जो पार्टनरशिप्स हैं उनको एक्सपेंड करना। अचीव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी जो है अपनी स्वायत्ता जो है उसको अचीव करना। इंडिया मेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट विदाउट बिकम डिपेंडेंट ऑन एनी सिंगल पावर, कोई भी सिंगल पावर हमें ऊपर से प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी खुद की स्वायत्ता है, संप्रभुत्ता है, यानी कि सोवरेन कंट्री है। हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इनहेंस इंडियाज़ ग्लोबल पोजीशन, बिकम अ लीडिंग ग्लोबल पावर, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सीक अ परमानेंट सीट ऑन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो इंडिया है एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। इंक्रीज इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी अपने पावर बढ़ा रहा है, और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में वो एक परमानेंट सीट चाहता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जो कुछ निर्धारक तत्व हैं इंडिया के वो क्या क्या है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं हमारे वो देख लेते हैं हम। ज्योग्राफी, तो आप जानते हो बच्चों जब तक देश की ज्योग्राफी निर्धारित नहीं होगी तब तक हमारा डिटर्मिनेंट्स कैसे तय होगा। इंडिया शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन, मेकिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ की प्रायोरिटी। तो हम इतने सारे कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पे हमें बना के रखना इंडियन ओशन में, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी को दिखाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल लेगेसी, यानी कि ऐतिहासिक विरासत हमारे पास क्या क्या है। कॉलोनियल एक्सपीरियंस, यानी कि हमने अपने आप को कॉलोनी बनते हुए देखा है, 200 सालों तक हम ब्रिटिश के गुलाम रहे, तो वो एक्सपीरियंस हमारा है जो अब हम उसमें काम करते हैं कि कभी भी हम एंटी कॉलोनियलिज्म को ही प्रमोट करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल हमने देखा है, ये सारी हमारी क्या है, हिस्टोरिकल लेगेसी है। सपोर्ट फॉर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को भी बहुत सपोर्ट किया है, जैसे आप नक्सलवाद के विरुद्ध या एंटी रेसिस्ट आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने सपोर्ट किया है। दक्षिण अफ्रीका को भी। पीसफुल को एग्जिस्टेंस,
है ना। तो कोई भी चीज़ों की हम पीसफुल, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको हम पीसफुली सुलझाने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ट्रेड एक्सपेंशन, हमें ट्रेड एक्सपेंशन करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाना है, एनर्जी इंपोर्ट्स करना है, टेक्नोलॉजी के लिए हमें पार्टनरशिप करने हैं। नेक्स्ट देखिए नेशनल सिक्योरिटी, तो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखना हमारा काम होता है। काउंटर टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को जीरो टॉलरेंस हमें देना है, क्योंकि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सभी कंट्रीज़ के लिए खतरा है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री को अप टू डेट करके रखना। न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी कि जो वेपन्स हैं, परमाणु बम हैं, उनके निशस्त्रीकरण के लिए उनको यूज़ नहीं करें हम। नो फर्स्ट यूज़ भी एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। तो इस तरह से हम न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पब्लिक ओपिनियन एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पब्लिक ओपिनियन है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ है, इसका भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन पर बहुत असर पड़ता है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस इंडियाज़ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, यानी कि जो चेंजिंग ग्लोबल पावर है उसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपनी इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी पे पड़ता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमारी जो इंडियाज़ की फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत सारी बातें कहती है। जैसे पंचशील का सिद्धांत 1954 में हमने अपनाया था पंचशील का सिद्धांत। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों। पंचशील, इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड अ पंचशील एग्रीमेंट बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल। ये 5 प्रिंसिपल पे बेस्ड था, जिसमें हमने कहा था कि हम ये करेंगे, लेकिन चाइना ने 1962 में, जब आप देखोगे, पीछे से इंडिया पे वॉर किया, तब ये लगभग ख़त्म सा हो गया है। नन अलाइनमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमने शुरू से ही ना हम सुपर पावर अमेरिका की तरफ झुके हैं और ना ही हमने रशिया की तरफ झुके हैं। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हमने सबके साथ हाथ मिलाया है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया चूज नॉट टू ज्वाइन आइदर द US लेड एंड सोवियत लेड मिलिट्री ब्लॉक्स। हमने दोनों ब्लॉक्स को इग्नोर करके अपनी नन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है इसको अपनाया है, ताकि हम ऑल टाइम सबके फ्रेंड रह सके। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? टुडेज इंडिया मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विथ मल्टीपल कंट्रीज वाइल प्रिजर्विंग डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस। तो आज जो है इंडिया बहुत सबसे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ से हम ये डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस हैं और दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप रख रहे हैं। पीसफुली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इंडिया प्रेफर डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल लॉ इंस्टेड ऑफ वॉर। क्योंकि इंडिया हमेशा से इंटरनेशनल लॉ को मानता है, इसलिए ये प्रेफर करता है डिप्लोमेसी से, नेगोशिएशन से, आर्बिट्रेशन से। हर वॉर को हम ख़त्म करना चाहते हैं और हर वॉर को हम पीसफुली निपटाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, पीस कीपिंग, ग्लोबल कोऑपरेशन। तो इंडिया हमेशा से इंटरनेशनल लॉ को मान्यता देता है। एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेशियलिज्म, यानी कि इंडिया एक्टिवली सपोर्टेड, इंडिया जो है हमेशा से एंटी कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करता है। और एंटी रेशियलिज्म यानी कि जो नस्लवाद है, जो जातिवाद, रंग भेद की जो नीति होती है, अपार्थेड की जो नीति होती है, उसके भी खिलाफ इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है। उसके खिलाफ हमेशा उस मूवमेंट को बढ़ावा दिया है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन एशिया एंड अफ्रीका, द फाइट अगेंस्ट अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से आप फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारी प्रिंसिपल्स लिख सकते हो बच्चों, और ये इस तरह से हम कंक्लूड करेंगे इसको। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द आइडियलिज्म ऑफ नन अलाइनमेंट to a pragmatic approach, centric and strategic autonomy, national security, economy growth and global engagement। इस तरह से आप देखते हो कि इंडिया ने अपने जो कंक्लूजन में ये बताया कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी, ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल इंगेजमेंट को देखकर चलती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी, और ऐसे ही वीडियोज़ को लाइक शेयर करने के लिए देखते रहें डॉक्टर RP क्लासेस। थैंक यू।